अच्छा सिलेबस मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मैंने बताया, एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा भारत की प्रमुख झीलें। क्या होगा? तो उस टॉपिक का नाम क्या होगा आपका? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। तो भारत की प्रमुख झीलें बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा और बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं और कोई मकसद भी नहीं। यहाँ पर हम नहीं बताएंगे कौन मतलब कैसे झील बनती है, क्योंकि ये सारी बातें जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है तो आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी वाली क्लासे जाकर देख लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर समझ में एक एक चीज़ आएगी। परंतु यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपसे चिल्का झील की। कौन सी झील होगी आपकी? चिल्का झील। चिल्का झील जो आपके कहाँ पर पड़ती है? आपके उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? आपके उड़ीसा में चिल्का झील पड़ती है। सारी चीजें आपको फुटकर जैसे होते हैं ना, फुटकर से एक एक दो दो नंबर उठाना, और यही एक एक दो दो नंबर जब आपको प्लस दे जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिनका जैसे लड़कियों का 63 या 64 इस बार गई थी, अब जो लोग 62 पे थे, अब उनके लिए अगर काश एक प्लस हो जाता तो वो अंदर हो जाते। 64 गई थी शायद, हाँ 64 गई थी। तो इस वजह से तो इन चीज़ों से एक आध नंबर जिससे पक्का होता है कि एक झील आपकी आएगी। तो चिल्का झील क्या है? तो चिल्का झील आपके भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तटीय झील कह सकते हैं इसको। कौन सी झील है? तटीय झील है, ठीक है। तटीय झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, जो खारे पानी की लैगून झील है। कौन सी झील है जो आपकी झील है? तो खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। लैगून झील है। ये सारी चीजें आप बस वीडियो सुन लेंगे, इनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार वीडियो आप सुन लेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए दूसरी बात देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील तो आपकी कौन सी होगी? आपकी वूलर झील होगी। कौन सी झील होगी? वूलर झील। कहाँ पर पड़ती है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। कुछ चीज़ें आपको जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है, पहले जैसे खारे पानी की झील हो गई, फिर मीठे पानी की झील हो गई, ठीक है। तो खारे पानी और मीठे पानी की झील हो गई। तीसरी बात आते हैं हम, जैसे कि तीसरी बात यहाँ पर कहा गया है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। कृत्रिम झील, मैंने जब ज्योग्राफी का लेक्चर लिया था तो वहां तो हर एक चीज बहुत डिटेल से एक एक समझा कर बताई। यहाँ पर कुछ समझाने लायक नहीं, वन लाइनर है, बस आप खट से पढ़ें, आपको चीजें याद हो जाए। तो कौन सी होगी? गोविंद बल्लभ पंत सागर होगी। कौन सी होगी? गोविंद बल्लभ पंत सागर होगी, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर आपकी क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। मतलब हम आप इसका निर्माण किए, प्राकृतिक नहीं है कि प्राकृतिक के द्वारा बनी हुई, ये हम और आप निर्माण किए इसका। इस झील का हम और आप मिलकर बनाए, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्या है? हम और आप इसे मिलकर बनाए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो भारत की प्रमुख झीलों में कौन कौन सी आप देखें? सबसे बड़े लैगून झील आपकी चिल्का झील है, मीठे पानी की झील आपकी वूलर झील है। फिर उसके बाद आप देखें सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी आपकी? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे सांभर झील किसे कहते हैं। तो सांभर झील आपकी कहाँ मिलेगी? सांभर झील आपकी कहाँ पर होगी? तो सांभर झील जैसे आपके राजस्थान में होगी। कहाँ पर होगी? राजस्थान पे होगी, ठीक है। इसे आप राजस्थान समझिए, ये क्या है? राजस्थान है। तो सांभर झील राजस्थान में होगी। जो आपका थार मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है, वहीं पर ये उसके पूरब में मिलती। कभी कभी पूछ लेता है थार मरुस्थल के पूरब में है कि पश्चिम में, तो किधर है? पूरब में। थार मरुस्थल जो आपका राजस्थान में पड़ता है,
तो उसके क्या है, पूरब में ये झील पड़ती है। ठीक है, कौन सी झील, आपके जो सांभर झील है, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे में खारे पानी की झील है। किसकी है, खारे पानी की, खारे पानी की झील है। कौन सी, वो लैगून खारे पानी की झील थी, और ये सिर्फ खारे पानी। जब लैगून लग के आए तो चिल्का झील बताएं, खारे पानी की झील पूछी जाए तो सांभर झील बताएं। ठीक है, यहीं पर एक और झील है, डिडवाना झील। डिडवाना झील आपके राजस्थान में ही पड़ती है। कहाँ पर, राजस्थान में। इस झील से क्या, नमक बनाया जाता है, नमक का उत्पादन इस झील से किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, जैसे ये भी खारे पानी की है तो ये इससे भी नमक, लेकिन इससे नमक का उत्पादन नहीं किया, इससे डिडवाना झील से आपके नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नमक का उत्पादन किया जाता है। और जैसे भारत के, अगला है आपके कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो चोलामू झील है। कौन सी है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, आपकी चोलामू झील है। कौन सी झील है आपकी, चोलामू झील है। ठीक है, अब सबसे ऊंची है तो कहाँ होगा आपका, हो सकता है लद्दाख में हो, कहाँ पर हो, लद्दाख में हो। ठीक है, कहाँ पर है आपकी चोलामू झील, आपके लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पर, लद्दाख में नहीं पड़ेगी, आपके कहाँ पर पड़ेगी, सिक्किम में पड़ेगी। ठीक है, सिक्किम में, कहाँ पर पड़ेगी आपकी, सिक्किम में पड़ेगी, लद्दाख में नहीं, सिक्किम में पड़ेगी। आपकी ये जो चोलामू झील है ये आपकी कहाँ पड़ेगी, सिक्किम में पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सांभर झील के आपके थार मरुस्थल के पूर्वी तरफ पड़ेगी, किस लिए जानी जाती है, खारे पानी के लिए जानी जाती है। डिडवाना झील भी आपके राजस्थान में ही है, किस लिए जानी जाती है, नमक के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम पर है। कहाँ पर है, आपके सिक्किम पर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर प्लस जवाहर सागर झील आपकी ये कहाँ पड़ेंगी, तो ये आपकी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में ही पड़ती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये भी है राणा प्रताप सागर झील, लेकिन जवाहर सागर झील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका ज्यादा महत्व। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान। गांधी सागर अगर पूछे, जैसे ये जवाहर सागर है, गांधी सागर आपका पूछे, क्या पूछे, गांधी सागर पूछे तो आपके कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, आपके एमपी में है। ठीक है, तो इसलिए जवाहर सागर या गांधी सागर में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, गांधी सागर आपका एमपी में है और जवाहर सागर आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान पर है। ये झील कहाँ पर है, आपके चंबल पर है। कहाँ पर, चंबल पर। ठीक है, चंबल नदी पर ये झील है। ठीक है, चंबल नदी पर। जो आपकी गांधी सागर वो आपकी कहाँ है, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। ठीक है, कहाँ पर है, चंबल नदी पर है आपकी। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी झील की। सबसे बड़ी झील मतलब लोकटक झील, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे बोल सकते हैं लोकटक झील आपकी जो लोकटक झील है ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। ये झील कहाँ पर है, आपके मणिपुर में है। इस पर एक तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसको लोकटक झील पर एक तैरता हुआ क्या है, आपका राष्ट्रीय पार्क है, जिसे केबुल लामजाओ कहते हैं। क्या कहते हैं, केबुल लामजाओ कहते हैं। ठीक है, केबुल लामजाओ कहते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे, लो से क्या होगा, लो क्या, लो मनी। आप किसी को जैसे कहेंगे लो, तो लो से क्या, मनी लो। ठीक है, लो से क्या, मनी, या लो जैसे आप दुकान में जाते हैं सामान लेने, वहां से रिलेट कर लीजिएगा। अगर वो दुकानदार आपको सामान दे रहा है, कहेगा लो, तो कैसे लोगे, मनी देकर लोगे। कैसे लोगे, मनी देकर ही तो लोगे ना। कोई चीज आपको दे रहा है, लो ये पकड़ो अपनी सामान जो मांगे लो, तो आप कहोगे मनी, मतलब वो तुरंत मनी मांगेगा, मनी दो, ये लो। ठीक है, तो लो से क्या होगा, मणि। मणिपुर में लोकटक झील और केबिल लामजाओ जो है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, केबिल लोकटक झील में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। अगला क्या है आपका, हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हुसैन सागर झील आपके, अभी फिर एक बार एकदम सरल से याद करवाएंगे आपको। हुसैन सागर झील हैदराबाद में, कहाँ पर है,
हुसैन सागर, हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। हुसैन सागर झील आपकी कहाँ पर है? तो देखो, जवाहर सागर, गांधी सागर, हुसैन सागर, 3 झीलें सागर से हो गई हैं, ठीक है। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील आपकी हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य है, ठीक है। हैदराबाद व सिकंदराबाद, सिकंदराबाद के मध्य में है, ठीक है, इनके बीच में है। कौन सी? हुसैन सागर झील। जवाहर सागर आपकी राजस्थान में थी, गांधी सागर आपकी एमपी में चंबल नदी पर है, ठीक है, और हुसैन सागर आपका कहाँ पर है? हैदराबाद और सिकंदराबाद में है, ठीक है, सिकंदराबाद के मध्य में है, ठीक है। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील आपके कहाँ पर है? पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है पुलिकट झील? पुलिकट झील कहाँ पर है आपके? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसे क्या कहते हैं? इसे दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कहते हैं। सबसे बड़ी चिल्का झील, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील है, ठीक है। पुलिकट झील है आपकी। कौन सी झील है? पुलिकट झील है, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आपके, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब चलिए एक हिसाब से हम आपको याद करा देंगे, एक नजर में जल्दी से याद कराएंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ की? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर की। कहाँ की लिखेंगे? जम्मू कश्मीर की लिखेंगे। कहाँ की लिखेंगे? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है आपकी? डल झील, डल झील की तो बात अभी नहीं की थी ना, इसलिए डल झील, वुलर झील, किसकी? वुलर झील, ठीक। फिर उसके बाद मानस बल झील, मानस बल झील। कौन सी है? मानस बल झील। फिर उसके बाद नागिन झील, नागिन झील, ठीक है। उसके बाद अनंतनाग झील, ठीक है, अनंतनाग झील। फिर उसके बाद क्या आएगा? डल झील, वुलर झील, मानस बल झील, नागिन झील, शेषनाग झील। कौन सी? शेषनाग झील। जितने नाग नागिन है ना, अभी अच्छे से याद करा देंगे। दल झील, वुलर झील, वेरीनाग, वेरीनाग झील है। कौन सी है? वेरीनाग, वेरीनाग झील है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 झीलें ये आपकी कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर है। तो कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि हम इन्हें याद कैसे करें। चलिए इनको 1 मिनट में याद करवाते हैं हम, ठीक है। डल झील, तो जैसे वुलर झील, तो जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वुलर से हो गया कि आप वुलन कपड़ा डाल लें, ठीक है। वुलन कपड़ा आप डाल लें, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो वुलन कपड़ा डाल लें, ठीक है। फिर जितने नाग नागिन, नागिन नाग नाग नाग, जितने नाग नागिन वाले झील होंगे वो कहाँ होंगे? आपके जम्मू कश्मीर होंगे। नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, ठीक है। अब इनके बीच में वही व्यक्ति रहेगा ना जिसके पास क्या होगा? बल होगा। क्या होगा? बल होगा। कैसा बल? मानस बल झील। जो व्यक्ति नाग नागिन के बीच में कौन रहेगा? जिनके पास बल होगा, मतलब बहादुर होगा बहुत ज्यादा, भाई वही रह सकता। आम इंसान तो नाग नागिन के बीच में नहीं रह सकता। आप रह सकते हैं, हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिसके पास बल होगा वो जरूर रह लेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए? जम्मू कश्मीर के हुए। जम्मू कश्मीर में इस जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है, ठीक है। कौन सी है? वुलर झील है। डल झील भी है आपकी, बट वुलर झील सबसे पहले है, फिर उसके बाद डल झील, वो भी मीठे पानी की झील है, ठीक है। जो आपका मैंने बताया कि लोकटक झील मणिपुर की है, तो वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, ठीक है, याद रखेंगे उसको। सबसे बड़ी मीठे पानी झील की कौन है? लोकटक झील है, ठीक है। कौन सी है? लोकटक झील। अगला देखेंगे हम लोग उत्तराखंड की। कहाँ की देखेंगे? उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन 2-3 राज्यों में कुछ ज्यादा झीलें, बाकी तो इक्का दुक्का छिटपुट छिटपुट टाइप की हैं। बाकी 2-3 राज्य में बहुत ज्यादा झीलें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले नैनीताल, नैनीताल जिसमें ताल आए तो वो तो वहीं की 100% हो गई, ठीक है, नैनीताल हो गई आपकी। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? सात ताल। कौन सी? सात ताल। कौन सी हो जाएगी? सात ताल। फिर उसके बाद क्या आएगी आपकी? सात ताल हो गई। खुरपा ताल। कौन सी? माला ताल, माला ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल,
ठीक है। फिर पांचवी क्या आएगी इसकी, खुरपा ताल, माला ताल, फिर राकस ताल। कौन सी, राकस ताल, ठीक है। राकस ताल के बाद क्या आएगी, देवताल। छठवीं क्या है, देवताल, ठीक है, देवताल। अब इनको याद कैसे किया जाए, जो ताल ताल है तो एक तो ताल से याद कर सकते हैं, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की भी ताल झील है, ठीक है, जिसमें ताल लगा हुआ है, तो वो वहां से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अरे ये भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही कटकर बना है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इनको याद करने के लिए एक बड़ा आसान सा मैंने ट्रिक बनाया है। तो कैसे याद करेंगे, 7 देवता और 9 राक्षस। 7 देवता, 7 देवता, 9 राक्षस, 7 देवता 9 राक्षस, ठीक है। 7 देवता 9 राक्षस नैनी का माला लेकर, नैनी का माला लेकर पाताल में उतर गए। नैनी का माला लेकर पाताल में उतर गए, ठीक है। क्या हुआ, नैनी का माला लेकर पाताल में उतर गए, ठीक है। क्या हुआ, नैनी का माला लेकर पाताल में उतर गए। 7 थे, 7 ताल कहाँ चला गया, 7 ताल। देवता से देवताल, ठीक है। राक्षस से राकस ताल, ठीक। नैनी से नैनीताल, ठीक है। माला से माला ताल, ठीक। और पाताल से खुरपा ताल। क्या होगा, खुरपा ताल। तो आसानी से याद हो गए ना। नए से भी एक ठो है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। नहीं तो 7 देवता 9 राक्षस नैनी का माला लेकर पाताल में और उत्तर से हो गया उत्तराखंड। क्या हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया, ठीक है। तो याद हो गए ना, 7 देवता 9 राक्षस नैनी का माला लेकर पाताल में उतर गए। 7 देवता 9 राक्षस, 7 देवता 9 राक्षस नैनी का माला लेकर पाताल में उतर गए। सारी हो गए, नैनीताल, 7 ताल, माला ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, देवताल, ठीक है। राक्षस भी हैं, देव भी हैं। कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में राक्षस भी मौजूद हैं और आपके क्या है, देवता भी मौजूद है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कहाँ की, जम्मू कश्मीर के देखें। और राजस्थान में बड़ी झीलें हैं। कहाँ पर हैं, राजस्थान में बड़ी झीलें हैं। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, राजस्थान की झीलें देखेंगे। राजस्थान की झील, ठीक है। राजस्थान की झील देखते हैं। राजस्थान की सबसे पहले झील कौन सी आती, जयसमंद झील। जयसमंद झील, ठीक है। जयसमंद झील हो गई आपकी। सांभर झील हो गई आपकी, ठीक है। सांभर झील हो गई। फिर डिडवाना झील क्या हो गई, डिडवाना झील हो गई आपकी। कौन सी हो गई, डिडवाना झील, मार्कर ही नहीं चल रहे। डिडवाना झील हो गई। पिछौला झील हो गई। कौन सी, पिछौला झील, ठीक है। कौन सी झील हो गई आपकी, पिछौला झील हो गई। फिर उसके बाद जयसमंद हो गई। फिर उसके बाद राजसमंद, ठीक है। राजसमंद झील कहाँ पर है, आपके राजस्थान पे है, ठीक है। फिर उसके बाद जयसमंद, सांभर झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील। कौन सी है, फतेह सागर झील, ठीक है। फतेह सागर झील आपकी हो गई। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फतेह सागर झील के बाद कौन सी आ गई आपकी, बस इतनी ही झील है ना, 6 झील, ठीक। तो कैसे याद करेंगे, मैंने इनकी एक बार और ट्रिक बताई थी। राजस्थान की झीलें याद करने का बड़ा अच्छा ट्रिक है। क्या है, चलिए तो आपको ट्रिक लिखवा देते हैं। जयराज सांभर, जयराज सांभर, ठीक है। जयराज सांभर पी क्या करेगा, जयराज सांभर पी डंडा से लू पर फतेह कर, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, झील हो गई। जयराज से जयसमंद, राज से राजसमंद, जय से क्या हो गया, 1 सेकंड,
जय से जयसमंद, राज से राजसमंद, ठीक है। सांभर से सांभर झील, पी से पिछौला झील, कौन सी झील हो गई, पिछौला झील। डंडा से डिडवाना झील, ठीक है। लू से, डंडा से लू, पर, तो पर से कौन सी हो जाएगी, पिछौला झील हो गई। डंडा से लू पर, फतेह से फतेह सागर झील, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, पर से तो कोई झील है नहीं, हाँ, क्योंकि पी से पिछौला झील हो गई, तो पार बस मतलब लाइन पूरी कोटेशन कथन पूरा हो जाए इसलिए लगाया गया, ठीक है। लू से एक झील है, तो वो लू से बताई नहीं गई, वैसे लू से ला से बन जा रही थी एक झील, तो वहाँ की एक झील है, कौन सी झील है, लूनकरण सर, लूनकरण सर झील, ठीक है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कोई सुना नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया था। लूनकरण सर झील, ठीक है। लूनकरण सर झील क्या है आपकी, ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट झील हो गई। जयसमंद, सांभर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, राजसमंद और आपकी फतेह सागर झील, कौन सी हो गई, ये राजस्थान की झील हो गई। चलिए अब छुटपुट जो एक का दुक्का है जल्दी से निपटा देते हैं, बस 2-3 मिनट लगेंगे मुश्किल से, आपकी सारी झीलें तैयार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लोकटक झील मैंने बताई थी मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर है, पुलिकट झील, पुलिकट झील आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कहाँ पर, तमिलनाडु में है, ठीक है। पुलिकट झील आपकी कहाँ पर है, तो इसको याद कैसे करेंगे कि भूले ना, तो इससे निकालें पुल और इससे निकालें कट, तो पुल कट गया तो क्या होगा, इससे निकालें मिलान। अब पुल कट गया तो अब एक दूसरे को मिलना है तो क्या करेंगे, पुल को मिलाएंगे। अब पुल कट गया तो क्या करेंगे, उसको मिलाया जाएगा। तो पुलिकट झील आपकी कहाँ पर है, तो पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, ठीक। पुलिकट झील, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेते हैं। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, तमिलनाडु हिस्से से, अच्छा ये पुलिकट झील जो है आपके आंध्र प्रदेश, इसीलिए मैं, क्योंकि आगे आपको इसमें विवाद चल रहा था, ठीक है ना, तभी तो मैं सोचूं कि पुलिकट झील तो मैंने अभी आंध्र प्रदेश लिखा था, अब यहाँ तमिलनाडु लिखा दिए। तो ये पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। कहाँ पर है, तमिलनाडु भी वहाँ, मतलब आंध्र प्रदेश भी वहाँ पर मिलता है। फिर आता है अगला वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पर पड़ेगी, केरल में पड़ेगी, ठीक है। अब इसको कैसे निकाला जाए कि आपको याद हो जाए, वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पड़ेगी, केरल में पड़ेगी। तो वेम्ब से बांस, बम्बू, वेम्ब से क्या निकाल सकते हैं, वेम्ब से आप क्या निकाल सकते हैं, बैम्बू, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। तो इसको बैम्बू, ऐसे बैम्बू लिख लो, तो बैम्बू मीन्स होता है बांस, ठीक है। और केरल से लिख लो करेला, ठीक। अब करेला के लिए क्या करेंगे, अब जब करेला का पेड़ होता है तो उसको चढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बांस का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, बांस, ठीक है। ऐसे याद करिए, एक बार वैसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। करेला से क्या करेंगे आप, याद कर लेंगे। अगला आता है हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर झील आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है। तो हुसैन क्या है, हुसैन तेल, हुसैन तेल, कौन सा तेल, गाड़ी में कौन सा तेल पड़ता है, हुसैन तेल पड़ता है आपकी गाड़ी में, कौन सा, हुसैन तेल, हुसैन तेल, हुसैन तेल, हुसैन तेल। कहाँ, हुसैन सागर कहाँ है आपका, तो तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में। लोनार झील जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, क्या है, लोनार झील। लोनार झील क्या कहते हैं, अक्सर अपना रंग बदलने के लिए जानी जाती है, महाराष्ट्र की ये झील है। कहाँ की है, लोनार झील महाराष्ट्र की है, लोनार झील आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र की है, ठीक है, महाराष्ट्र की, ठीक है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की झील है। लोनार झील आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट झीलें थी आपकी, और यहीं से लगभग आपकी सारी झीलें फंस जाएंगी। बाकी तो हैं तो बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बस इम्पॉर्टेंट पढ़ें, जैसे मैं एक आध और देख लेती हूँ अगर मिल जाती है आपको कोई। तो नागिन मैंने बता दिया, नागिन झील, 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, मालाताल, देवताल, नैकुचिया ताल, ये भी एक थी जो 9 राक्षस थे तो नौकुचिया ताल बन रहा था। खुरपा ताल, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील,
लूनकरणसर झील, लूनकरणसर झील राजस्थान, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, लोकटक झील मणिपुर में, पुलकट झील आपकी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर तेलंगाना में, कुलेरू झील, कौन सी? कुलेरू झील। कुलेरू झील कहाँ पर है आपके? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुलेरू झील, चिल्का झील, लोनार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, कौन सी? अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। पेरियार झील, पेरियार झील आपकी कहाँ पर है? ये भी आपके केरल में, ठीक है, केरल में है। फिर पेरियार झील, पेरियार झील आपकी भी केरल में है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये आपके जो इम्पॉर्टेंट झीलें हैं वो आपकी खत्म होती हैं। तो इतना आप एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, देखो 2 बार तो मैंने खुद ही करा दिया, एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये सारी झीलें आपको तैयार हो जाएंगी। यहाँ से अब मैं वही टॉपिक उठा रही हूँ जहाँ से आपको नंबर मिल सके। आप 20-25 मिनट का लेक्चर देखें, 1 नंबर पक्का करके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करें कि वीडियो कैसा लगता है आपको। अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करें, अगर नहीं सही लगता तो वो भी बताएं, वो कमियाँ सारी दूर की जाएंगी। उसके बाद आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए चैनल को। आप शेयर करेंगे, आप ही का चैनल है, आप जितना शेयर करेंगे इसको उतना ग्रो करेगा। तो आपके लिए और अच्छे मतलब चीज़ें उपस्थित यहाँ की जाएंगी, जो भी कमियां हैं अभी तो उन्हें लाया जाएगा और उनको दूर किया जाएगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को इस चैनल से जोड़ें। और तब तक के लिए आप सभी को सुप्रभात, आप सबका दिन शुभ हो, आप सब अच्छे से रहें। और मिलते हैं अगले दिन बहुत ही जल्द अगली क्लास के साथ, एक नया लेक्चर लेकर, नया टॉपिक लेकर, जो यूपी पेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो। तो तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, अपना कार्य करते रहें, अपने प्रति ईमानदारी बरतें। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने से बड़ों का सम्मान आदर करें, छोटे बच्चों को या अपने से छोटों को लाड दुलार प्यार दें। और सब सही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पेपर एकदम अब तो नज़दीक चला आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कब आज 4 तारीख हो गई, कब 5 तारीख हो गई, कब 6 हो गई, एकदम सर से समय निकलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा समय रह नहीं गया, बस 10 दिन रह गए, तो आप 10 दिन ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।